न कहो कुछ ऐसा कि कोई रूठ जाए, किसी अपने का साथ पल में छूट जाए। दोबारा मौका दे ना दे ज़िंदगी, जियो ऐसा कि हर एक ज़िंदगी से जुड़ जाए। नमस्कार बंधुओं, मैं आज एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गृह क्लेश निवारण। बंधुओं, हम लोग मेहनत करते हैं, परिवार के लिए भाग-दौड़ करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन अगर उसी घर में अगर क्लेश का वातावरण हो, नेगेटिव एनर्जी हो, आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण ना हो, तो हमारा मेहनत करना, पैसे कमाना सब बेकार हो जाता है। और इसके साथ होता क्या है कि अगर घर में क्लेश होता है तो हमारा व्यापार में, नौकरी में, दफ्तर में, शिक्षा में, समाज में, रिश्तेदारी में कहीं भी हमारा मन नहीं लगता और हमारा दिमाग हमेशा के लिए परेशान रहता है। एक सोच हमारी घर पर ही रहती है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या बात हो गई होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, घर में जो क्लेश होता है या जो भी कुछ चीज़ होती है, ये या तो किसी वास्तु दोष के कारण हो जाता है या किसी किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति के किसी ग्रह दोष के कारण हो जाता है। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा भी हो जाता है। तो इसके उपाय हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आज आपको 3 उपाय बताऊँगा जो रामबाण उपाय हैं, जिसको करने से आपको 100% लाभ ज़रूर होगा। हर इंसान का एक सपना होता है कि एक उसका सुंदर घर हो। हर कोई आदमी चाहता है कि एक उसका सुंदर घर हो। घर क्या होता है? घर होता है परिवार से, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हों, भाई बहन, माता पिता, जो भी होते हैं रिश्ते परिवार के, उन सबको मिलाकर जो बनता है वो घर होता है। बाकी तो ईंट पत्थर का एक मकान, एक बिल्डिंग होती है। और घर तभी होता है जब उसके अंदर सुख और शांति होती है। अगर सुख और शांति उसमें नहीं है तो वो घर घर नहीं होता। हर परिवार एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाए, त्योहार मनाए, खुशी बांटे, दुख बांटे, सब एक साथ मिलकर रहे, उसमें एक अलग ही आनंद होता है। जीवन का सच्चा आनंद उसी में होता है। परंतु परेशानी वहाँ आ जाती है जब घर में क्लेश हो जाता है, तू तू मैं होने लगती है। बंधुओं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ कड़कते तो हैं, ये तो मान ली बात। छोटी मोटी बातें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा प्रेम भी बना रहता है, खट्टा मीठा। बाकी ये है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि गृह क्लेश का मतलब क्या है? ये नहीं होता कि छोटी छोटी बात पर किसी की तू तू मैं, छोटी छोटी बात पर कोई बात हो रही है, हल्की फुल्की बात हो रही है, ये गृह क्लेश नहीं। गृह क्लेश वो होता है जहाँ कोई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, जो जहाँ जिस परिवार में एक दूसरे की कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। एक का मुंह पूरब होता है तो दूसरे का पश्चिम होता है। एक कहता है मैं दाएं जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तो बाएं जाऊंगा। एक कहता है मैं तो ये करूंगा, दूसरा कहता है मैं ये नहीं करने दूंगा। तो वहाँ वो होता है गृह क्लेश। तो इसमें कोई महिलाओं के द्वारा भी हो जाता है, पुरुषों के द्वारा भी हो जाता है, बच्चों के द्वारा भी हो जाता है, किसी के भी द्वारा हो जाता है। ये ग्रहों के कारण भी हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी के कारण हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो सबसे पहले उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, हल्दी के द्वारा। एक चुटकी हल्दी के द्वारा एक उपाय ये है। देखो, यत्र नार्यन्ति पूज्यते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता भी वहीं वास करते हैं। तो मेरा सब लोगों से कहना तो यही है कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी महिलाओं का सम्मान करें। और जो भी उपाय मैं बताऊंगा वो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। महिलाएं सुबह को जब आटा गूंथती हैं तो उस आटे में उन्हें एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। एक चुटकी हल्दी डालने से वो उसके बाद उसका वो आटा गूंथना है। और ये कर्म प्रतिदिन करना है। वो 21 दिन करें या 45 दिन करें या 51 दिन करें या हमेशा के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है।
दिमाग को शांत करती है और इसमें दैवीय गुण होता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु का द्योतक होता है हल्दी। आटे में गूंथते समय सुबह को 1 चुटकी हल्दी डालना है। दूसरा उपाय बताता हूँ, स्वास्तिक। ये स्वास्तिक बनाना है आपको। जो भी घर में महिला है वो सुबह उठे, जो अपने घर की देहली होती है, जो मेन गेट का जो पोर्शन होता है, उस देहली पर थोड़ा जल डाल दें और वहाँ पर सफाई करने के बाद हल्दी और चावल से एक स्वास्तिक बनाएं। जो भी परेशानी होती है वो कहाँ से होती है? वो मूल से होती है। मूल, जो घर का मूल होता है वो होता है घर की देहली, घर का द्वार। वो मूल होता है जहाँ से कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ घर में प्रवेश करेगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। 2 उपाय ये हो गए। तीसरा उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, जो घर की महिला होगी वो एक चांदी की कटोरी या चांदी का दीपक अगर आपके पास है, नहीं है तो एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले लें। उसमें देसी घी का एक दीपक जलाएं और वो दीपक अपने घर के आग्नेय कोण में रखें। जो भी आपके घर का आग्नेय कोण है वहाँ पर वो दीपक रखें। बंधुओं, चांदी जो होती है वो शीतलता का प्रतीक है। ये ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। और जो इसमें दीपक जलता है वो एक गति प्रदान करता है, प्रकाश होता है उस दीपक में, उस ज्योति में प्रकाश होता है और प्रकाश जो है गति प्रदान करता है। आप देखिए, रॉकेट है, हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, कोई भी चीज़ है तो वो अग्नि के द्वारा ही गतिमान होती है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर परिवार में, आपके मनों में शांति आएगी, सुख आएगा और आपका कारोबार, आपकी हर चीज़ उसमें ये गति प्रदान करेगा। तो ये बंधुओं मैंने 3 उपाय बताए हैं। ये तीनों उपाय आप करें और देखें कि निरंतर करने से इससे कितना लाभ होता है। इन 3 में से आप कोई सा एक उपाय, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको करना अच्छा लगे, जो भी आप कर सकते हो वो आप करें, लेकिन करें नित्य कर्म से। और अपने मन में यही भावना रख के ये उपाय करें कि हमारे घर परिवार में सब सुख शांति आए, सुख समृद्धि आए, सबके मन शांत हो और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे। बंधुओं, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।